Hello students, welcome back to Concept Live Learning Platform. So my name is Prakriti and in this video we are going to cover the first chapter of class 9 mathematics, that is real numbers. Okay, so I hope in this pandemic situation you all are doing well. So let's get started. So the topic is real numbers, you can see on the slide. So what are real numbers? So रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर आया कहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो रियल नंबर्स, सिंपल सी बात है, ये कहाँ से मिला हमें? कॉम्प्लेक्स नंबर से। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, जस्ट थोड़ा सा गो थ्रू करना है ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि रियल नंबर आया कहाँ से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आयोटा b, ठीक है, ध्यान से सुनिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आयोटा b। इसमें आप देख रहे हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, जो सिंपल नहीं होता, ठीक है, डिप्लोमेटिक सा बोल सकते हैं। सो इसमें दो तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो सिंपल पार्ट आप देख सकते हो a प्लस आयोटा b, हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि आयोटा क्या होता है, ठीक है। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। और हमें क्या पढ़ना है? रियल पार्ट, ओके। सो वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। अब देखिए, सिंपल था, हमने रियल पार्ट के बारे में पता किया कि रियल नंबर्स कहाँ से हमने डिराइव किए, ठीक है। सो रियल नंबर्स फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में दो कैटेगरी कौन कौन सा आता है? एक तो आता है रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये हमें पता होता है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे, बट स्टिल क्या होता है कि रिमाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इजीली घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो रैशनल नंबर एंड सेकंड इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। एंड वन मोर थिंग, जो भी मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज क्या होगा एग्जाम टाइम में इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो देखिए, p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/3, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम बात करें तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर आपको याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? p अपॉन q के फॉर्मेट में होता है और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि ये ऑपोजिट होते हैं रैशनल नंबर्स के, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से √2, √3, √5, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या है? इररेशनल नंबर्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि रियल नंबर्स की फर्दर दो कैटेगरीज कौन कौन सी आती है, रैशनल नंबर्स एंड देन इररेशनल नंबर्स, ठीक है। सो बेसिकली अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है रियल नंबर्स के, जो हमने कैटेगरी आगे पढ़ी, ठीक है। अब फर्दर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के अंडर कौन कौन से नंबर्स और आते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, इसमें होल नंबर्स भी आता है, ठीक है, होल नंबर्स, देन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पहले ये दो कैटेगरी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में पहले हम स्टडी करते हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स।
नोट डाउन करते रहिए। सो काउंटिंग नंबर्स हमने इनको किस लिए बोला है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ क्लास। एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे के पास है 1 पेन, दूसरे बच्चे के पास है 3 पेन। हो सकता है फर्दर जितने भी 5 बच्चे, सबके पास नंबर ऑफ पेन्स की क्वांटिटी डिफरेंट हो, किसी के पास 4 पेन है, 5 पेन है। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जो लोवेस्ट नंबर है वो क्या है कि 1 पेन है। उसके बाद एक बच्चे के पास 2 पेन है, 3 है, 4 है, 5। तो हमने क्या किया, काउंटिंग हमने स्टार्ट की। हमने देखा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, हो सकता है मेरे पास 6 पेन हो, ठीक है, 6 एंड सो ऑन। तो ये पेन का जस्ट एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि हमने नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स क्यों बोला, नेचुरली, ठीक है। मतलब कि जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, सी हेयर, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट होल नंबर्स की, ठीक है, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स और इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब होल नंबर्स को क्या मतलब, कैसे, थोड़ा डिफरेंट नाम लग रहा है कि होल नंबर्स क्या, कैसे नंबर्स हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। क्लास का एग्जांपल लिया हमने, 5 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है। लेट्स से कोई आपका एक फ्रेंड है, आपको बोलता है यार आज मैं पेन नहीं लेके आया, कैन आई बोरो अ पेन फ्रॉम यू जस्ट फॉर दिस लेक्चर। मतलब कि इस लेक्चर के लिए क्या आप मुझे अपना एक स्पेयर पेन दे सकते हो। दैट मीन्स कि उसके पास पेन नहीं है, ठीक है। तो उसके पास पेन की क्वांटिटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करा उसके पास पेन, और आपके फ्रेंड के पास 2 पेन है, तभी तो उसने आपको दे दिया इस लाइक एक लेक्चर के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास 0 क्वांटिटी ऑफ पेन, ठीक है। आपके फ्रेंड के पास 2, हो सकता है कोई एक और बच्चा हो जिसके पास 1 पेन हो। तो दैट मीन्स कि काउंटिंग जब हम करते हैं और पता चलता है कि नॉन एग्जिस्टेंट जो चीज़ है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, 0 एज अ 0 हमने उसको कंसिडर किया, तो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। सिंपल है, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। सो एक और इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट नोट कर सकते हो। क्या नोट कर सकते हैं हम, आप देख सकते हो यहाँ से स्लाइड से कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर्स 0 से, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यू कैन नोट होल नंबर्स जो होते हैं और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हम होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंडर 1 आ रहा है, 2। बट नेचुरल नंबर्स को आप होल नंबर्स नहीं बोल सकते, बिकॉज होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर लीजिए कि होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो, बट नेचुरल नंबर्स को आप होल नंबर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड अगर स्टिल किसी को कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके, यू कैन आस्क योर डाउट। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्टिव, लाइक आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। बट उससे पहले हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। ये फर्दर 2 कैटेगरी में और डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट वन प्राइम नंबर्स, ठीक है। सुना सुना नाम लग रहा होगा आपको, ठीक है, बट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। सो प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है।
सिंपल। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद ही नंबर, मतलब 1 एंड इटसेल्फ, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ओके, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। सो ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है 1, क्या हम 1 को प्राइम नंबर बोल सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं बोल सकते प्राइम नंबर को 1, क्योंकि आप इसका फैक्टर करोगे तो 1 ही तो बन रहा है, ठीक है। और प्राइम नंबर होता क्या है? जिसके दो फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ। सो 1 को हम प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर का हम और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे 2। अब 2 जो होगा उसके फैक्टर्स करो, 1 × 2 आप करते हो तो 2, 1 और 2 दो फैक्टर बन गए, मतलब एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर, ठीक है। फिर आता है 3 के फैक्टर्स करोगे 1 एंड 3, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये भी क्या होगा? प्राइम नंबर। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं 4, ठीक है। 4 के फैक्टर्स करिए 1, 2 एंड 4। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस कि यहाँ पर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, मतलब 1, 2 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन क्या आती है? सिर्फ दो फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। बट कॉम्पोजिट नंबर क्या बोलता है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, तो 4 यहाँ पर क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया, इजी है कि प्राइम नंबर में सिर्फ नंबर के एक किसी भी पर्टिकुलर नंबर के दो फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, ओके, 1 एंड इटसेल्फ, ओके। और कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, गॉट इट, ठीक है। लेट्स से एक एग्जाम्पल और लेते हैं 6। इसके फैक्टर्स करिए 1, 2, 3, 6। डेफिनेटली ये कैसा नंबर होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा, बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 इटसेल्फ एंड 2 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। चलिए 1 क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है यू हैव टू टेल मी कि 9 एंड 17, ठीक है, एंड 24, ये 3 नंबर गिवन है, एंड यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है, ओके। आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है एंड कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। लेट्स सी किसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं रिलेटेड टू प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर सिंपल है, वी हैव टू डू 3 थिंग्स। क्या क्या? यूक्लिड्स डिविजन लेमा, ठीक है, फर्स्ट, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। डोंट वरी, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी कंप्लीट पढ़ेंगे इसमें कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, यूक्लिड्स डिविजन लेमा। यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नेम है, एंड डिवीजन यहाँ पर इसका मतलब कि इससे कुछ डिवाइड का कुछ इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पे डिवीजन लिया है। एंड लेमा, ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कोई भी थ्योरम या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो मैथ्स में, तो यू शुड बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, कि उस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपको टॉपिक का नाम ही क्लियर नहीं है तो आप कितना भी उसको समझने की कोशिश करो, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो उसके टॉपिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें तो आप टॉपिक में ही समझ लेते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें, यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़, यहाँ पे हम 2 टर्म्स के बारे में देखते हैं, एक तो लेमा एंड एक एल्गोरिदम, ठीक है। सी व्हाट इज लेमा? लेमा का क्या मतलब है? कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है,
कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट गिवन है उसकी हेल्प से आप किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेमा। एग्जाम्पल, आपको फॉर्मूले दे दिए जाते हैं, ठीक है, और आपको बोला जाता है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, लाइक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, आपको दे दिया है ये थ्योरम है और आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना है इसकी हेल्प से। तो वहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कैसे बिहेव करेगी एज ए लेमा, क्योंकि वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है और आप उस स्टेटमेंट की हेल्प से आप आगे दूसरा स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो लेमा क्या होता है, कोई भी आप स्लाइड में देखिए यहाँ पे, ठीक है, सी लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट को हम प्रूव करने के लिए जो एक प्रूव्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमा, ओके। अब आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको कोई प्रूवन स्टेटमेंट नहीं दी होती, आपको यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, उसमें कितने आप स्टेप्स यूज करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सी एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी एक टाइप का आपको प्रॉब्लम दे दिया जाता है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर स्टेटमेंट, ठीक है, तो उसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो मैटर करता है। सो यहाँ पर एल्गोरिदम भी क्लियर है एंड लेमा भी क्लियर है, ठीक है। सो नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं HCF, ठीक है, इसमें हम दो चीज़ें और पढ़ेंगे, HCF एंड LCM। पहले हम पढ़ेंगे HCF के बारे में, ठीक है। HCF क्या होता है, सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सुना होगा आपने, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बचपन में आप लाइक प्राइमरी क्लासेज जो होती है उसमें आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली HCF एंड LCM, ठीक है, वहाँ पे तो आपने नॉर्मली पढ़ा है कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बट अब यहाँ पर हम उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे हम क्वेश्चन में, वो हम सारा यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सी एग्जाम्पल हमने लिया 4 and 29, ठीक है, 4 and 29 लिया। अगर मैं बोलूँ कि आप इसका HCF बताइए तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल है, 29 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 4, सो 29 को हम यहाँ लिखेंगे एंड 4 को यहाँ लिखेंगे। अब देखो कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, 4 7 28, ठीक है, बिकॉज हम 8 से करते तो ये नीचे वाला टर्म ज़्यादा आ जाता, सो हमें क्या करना है, 4 7 28 1। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, ये 4 आ रहा है, ये 7। अब HCF के केस में क्या होता है, ये यहीं पे नहीं ख़त्म होता है, ठीक है, हमें इसमें फर्दर स्टेप्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। अब वो स्टेप्स कैसे होंगे वो देखिए, सिंपल, अब ये 1 आ गया रिमाइंडर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें HCF में एक खासियत क्या है कि हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है जब तक रिमाइंडर 0 ना बने वी हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। ये दो नंबर्स का आपको HCF निकालना है कि फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 4 and 29, तो आपको तब तक ये सॉल्व करते रहना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 4 है बाहर डिवाइजर, अब इसको क्या बना दोगे आप, डिविडेंड, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 29 यहाँ पे डिविडेंड, ये डिवाइजर। अब यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर बन गया, ठीक है, और डिविडेंड यहाँ पर 4 बन गया, तो 1 4 4, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। ऐसे तो HCF फाइंड आउट करते हैं। अब ये HCF तो आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ नोट डाउन एवरीथिंग ऑन योर नोटबुक, ठीक है। आपका इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन साथ साथ आपको बताती हूँ ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा पीछे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब सिंपल से हम एक बात यहाँ पे देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, कोई भी दो नंबर लो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। हमने लिया 4 and 29 पॉजिटिव इंटीजर्स है डेफिनेटली, सो 4 and 29 यहाँ पर हम लिखते हैं 4 and 29, ठीक है।
कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए, ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सी डी नोटेशन ले रखा है, आप ए बी भी ले सकते हो, अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप अपना नोटेशन बना सकते हो, ठीक है। सो सी डी यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए और हमें उनका HCF फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, वही सिंपल मैंने जो बताया आपको, Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, फर्स्ट स्टेप में क्या था, सिंपल 7 क्वोशिएंट था तो इसको स्मॉल q से डिनोट किया, रिमाइंडर क्या आ रहा था 1 तो स्मॉल r से इसको डिनोट किया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड स्टेप जब हमने किया तो क्वोशिएंट क्या था q एंड रिमाइंडर क्या था r, ठीक है। और दो नंबर c एंड d यहाँ पर हमने ये लिए, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सी यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 4, 5, 5 एंड 42 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करा करो, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल आपको बुक में सॉल्व मिलते हैं बट यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है। सो सबसे पहले हमने दो नंबर्स लिए 455 एंड 42, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे नॉर्मल आपको दिख रहा है, क्लियर है बिल्कुल कि जो 455 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है 42, क्लियर है बिल्कुल। तो जो बड़े वाली वैल्यू होती है उसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं बीच में, ठीक है, और 42 को हम साइड में लिखेंगे, क्लियर है। अब देखो इसको डिवाइड करना है हमें, सिंपल, आपको स्टेप पता ही है। तो कहाँ से डिवाइड होगा ये 4, 2, 0, 10 से, बिकॉज 9 पे वैल्यू कम रहेगा और काफ़ी कम, उसके बाद फिर 10 पे। तो ये तो आपको नॉर्मली पता है कि हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, दिस वन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्मली हमने क्या किया, अब जो ये 42 है इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप में क्वोशिएंट ये था एंड रिमाइंडर ये था, क्लियर है। अब सेकंड स्टेप कर रहे हैं तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, आपका डिवाइजर बन जाता है, और डिविडेंड क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर डिवाइजर था ऑलरेडी पहले से, दैट इज 42, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर 35 1 पे जाएगा ये, तो ये 7 आपका रिमाइंडर है, ठीक है। अब सिंपल थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जो 35 है आप इसको यहाँ लिखोगे, क्लियर है, ओके। और ये कहाँ पे क्लियर हो जाए, यहाँ पे कट हो रहा है प्रॉपरली, 7 5 35, ठीक है। रिमाइंडर क्या रहा आपका 0। तो अब यहाँ पर आपने नोटिस किया कि फर्स्ट स्टेप में जब हमने क्वेश्चन ये 10 था, रिमाइंडर 35, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बन गया, आपका डिवाइजर बन गया, और डिविडेंड क्या बन गया, जो पहले से डिवाइजर था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद रिमाइंडर आया 7, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, और जो यहाँ पर डिवाइजर था वो इधर डिविडेंड बन गया, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अब रिमाइंडर क्या आया 0, तो जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है, क्लियर। तो जो ये 7 होगा ये क्या होगा, HCF होगा दोनों नंबर्स का, वो नंबर्स है 455 एंड 42, इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा, उस मोमेंट पे जब रिमाइंडर 0 बन रहा है तो वहाँ पर डिवाइजर का काम 7 कर रहा है, तो 7 क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का HCF होगा, क्लियर है। सो सेम यहाँ पर आपको बात एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है, 35 7 और लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, डिवाइजर, ये क्या होता है, हमारा रिजल्ट आता है फाइनल, ठीक है। 7 इज द HCF ऑफ नंबर 455 एंड 42, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये सारा था HCF के बारे में, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से हम कोई भी दो नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, 5 एंड 125,
ठीक है, कोई भी 2 नंबर लिए, डेफिनेटली 2 नंबर हमने लिए तो एक नंबर क्या होगा, बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। जैसे 125 है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 125, ठीक है, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये तो यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट। तो हमें यहाँ पे आगे और जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा, डेफिनेटली 5 होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए वापस इस स्लाइड पे देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 नंबर दिए थे 455 एंड 42, ठीक है, सी 455 एंड 42। आपने जब इसको डिवाइड किया तो कैसे बन रहा था ये नंबर, इस तरीके से, ठीक है, और ये इधर कुछ इस तरीके से आ रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इसको आप कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 नंबर यहाँ पर हैं, ठीक है, ए एंड बी। ए ले लो आप 42, ठीक है, और यू कैन कंसीडर इट एज बी, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कुछ भी इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और ए आपने ले लिया 455, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि बी जो ये वाला टर्म है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड आर का जो वैल्यू है वो बी से कम रहेगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो ए क्या है यहाँ पे 455, बी क्या है यहाँ पे 42, ये बी है और ये ए है। अब जो ये ए है ये किसके इक्वल है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, दिस वन, 35 रिमाइंडर है, ठीक है। और HCF में हमें फॉलो करते रहना है स्टेप्स को जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 35 आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 455 इज इक्वल टू, ठीक है, ये ए है यहाँ पे तो हमने एज इट इज ए को देखा, यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। फिर बी क्यू, बी क्या है 42 इंटू क्वेश्चन क्यू क्या है यहाँ पे 10 प्लस रिमाइंडर, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है 35। अब देखो 42 इंटू 10 420, ठीक है, प्लस 35 आपने यहाँ पे लिखा ये। अब सिंपल सी बात समझने की यहाँ पे है, ये हमने इधर से लिखा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हम कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, सी ये हमने फर्स्ट स्टेप ऐसे लिखा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट फर्दर स्टार्ट करेंगे स्टेप सिमिलर वे में। ये सिर्फ आपको लिखने का तरीका एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि कैसे हम इसको लिखेंगे। यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, सिंपल है बिल्कुल। 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35, ठीक है। अब सेकंड में क्या होगा, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में समझा दिया था कि हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर, करेक्ट। और डिविडेंड क्या होगा, जो पहले से डिवाइजर था, दैट इज 42, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल है, 35 1 से यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, सो इट विल बी 7। अब सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 42 इज इक्वल टू, ठीक है, 35 इंटू 1 प्लस 7, क्लियर है, यही हमने यहाँ लिखा है, यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, ओके। अब देखो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, 35 को हम यहाँ लिखेंगे, 7 5 35, ठीक है, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया है तो हमें आगे स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हो, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है, क्लियर है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए सेम लिखा है, जो भी ये हाईलाइट किया है ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, रिमाइंडर है। सेकंड स्टेप में क्या था, हमने यहाँ पे क्या किया था, सेकंड स्टेप में
डेफिनेटली यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये भी रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, फिर ये भी रिमाइंडर आ रहा है। तो ये सिर्फ एक तरीका है, हमने क्या अप्लाई किया इसमें, डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए हमने HCF फाइंड आउट किया 2 नंबर्स का, और उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये था, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक थ्योरम है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ठीक है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोला है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q, दैट इज 2q, ठीक है। ये किसके लिए हम यूज़ करेंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए। फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, ठीक है, 2q + 1, ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑड इंटीजर के लिए, ठीक है। 2q + 1 कब वो यूज़ करेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वेरी सिंपल, जैसे 2 है, 3 है, 4, 5, आप देख सकते हो 2 क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, 3 ऑड है, फिर 4 क्या आ गया, फिर से इवन, 5 ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, इसने बोला कि इवन 2q की फॉर्म में होगा और 2q + 1, ठीक है। तो सिंपल, हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 2 हो जाएगा। 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 प्लस लाइक ये नॉर्मल रहेगा, 2 × 2 4। अब 3 की बात करते हैं, 3 को आप कैसे लिखोगे, 2 × 1 + 1, 3 बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 5, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 4 + 1 5। यहाँ पर जो q है, ये वाला वैल्यू, इसका क्या है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 है, बट ऐड क्या करें हम उसमें 1, लाइक यहाँ पे आपका 2q है ये, और q की जगह पे क्या है 1। इस केस में क्या हो रहा है, 2q + 1 बन रहा है, क्लियर है। इस केस में क्या बन रहा है, 2q, और q की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या बन रहा है, यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम हेयर 2q + 1, ठीक है। q का वैल्यू इधर से आप क्या देख सकते हो कि 2 है, ठीक है, एंड q = 2। तो यहाँ से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इवन के लिए हमने 2q क्यों लिया है और ऑड के लिए हमने 2q + 1 किस लिए लिया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब इस थ्योरम को समझते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम देखिए, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। इवन के लिए 2q रखना है एंड ऑड के लिए 2q + 1, ठीक है। तो देखो, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल सी बात है, जब भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉलो करते हैं तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें चाहिए, a एंड b। लेट से a कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें एक नंबर तो पता होना चाहिए। एज्यूम करते हैं b हमने 2 लिया और a कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि q भी एग्जिस्ट करना चाहिए और r भी, r फॉर रिमाइंडर एंड q फॉर क्वोशिएंट, डेफिनेटली ऐसा होगा। अब स्टेटमेंट क्या बनता है यहाँ पर, a = 2q + r, ठीक है। अब ये कैसे आया, सोचने की बात है, a = bq + r, ये था स्टेटमेंट, ठीक है, वेरी सिंपल। b मैंने क्या एज्यूम किया, यहाँ पे 2, तो यहाँ से क्या बन गया, ये वाला स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या है, 2। अब रिमाइंडर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसका कंडीशन क्या होता है कि या तो ये b से कम होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 से ज़्यादा होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, डेफिनेटली 2 तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 2 तो ऑलरेडी नंबर है b, ठीक है। सो यहाँ पे वही सिंपल आपको बात बताइए कि जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। अब देखो, इसी कंडीशन को हम देखते हैं आगे, a = 2q + r। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो a =
2q। डेफिनेटली किसके लिए फॉल होगा? इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए। क्लियर? प्रूफ। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आता है तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ये किसके लिए फॉलो होगा? डेफिनेटली ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए फॉलो होगा, विच इज प्रूव्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये फॉलो हो रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये बन रहा है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप प्लीज़ ये सब नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड प्लीज़ डेफिनेटली अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको समझ में आई चीज़ें, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे अपडेट मिलेगा? ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।